नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के तहबापुर थाना क्षेत्र के आसपास पिछले 10 दिनों से लोगों को तेंदुआ देखे जाने की आशंका से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। उसी के सटे निजामाबाद थाना क्षेत्र में भी लोगों द्वारा तेंदुआ देखा गया, लेकिन मौके से तेंदुआ बार बार भाग जा रहा था, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ था। लेकिन रविवार की सुबह ग्रामीणों द्वारा देखा गया कि तेंदुआ नैपुरा स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के टनल नंबर 229 में कुत्ते को मारकर टनल में ले जाते हुए देखा गया। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना तुरंत पुलिस और वन विभाग को दी गई। मौके पर तहबरपुर और कंधरापुर की पुलिस पहुंच गई। देखते ही देखते वहां भारी संख्या में भीड़ भी पहुंच गई और मौके पर पहुंचे वन विभाग के रेंजर निखिल द्विवेदी ने मीडिया से हुई बातचीत में बताया कि सबसे पहले हम लोगों को पेशेंस रखना होगा तथा कथित तेंदुआ पुलिया के अंदर घुसा हुआ है। पुलिया की एक तरफ से पूरी तरह से ब्लॉक है और दूसरी तरफ से पिंजरा को लगा दिया गया है। इसको पकड़ने पर हमें 2 से 3 दिन भी लग सकता है। तेंदुआ को पकड़ते समय हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कहीं किसी को कोई जान माल का नुकसान न हो और सुरक्षित रूप से इस तेंदुआ को भी पकड़ा जा सके। हमारे वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम एक साथ काम करते रहेंगे। वही क्षेत्रीय वनाधिकारी आजमगढ़ नरेंद्र चौधरी ने बताया कि सुबह यहां पर तेंदुआ की होने की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद हमारे वन विभाग की टीम के साथ कई रेंजों की टीम यहाँ सुबह से ही मौजूद है और किसी को कोई हानि न पहुंचा पाए, इसके लिए एक्सप्रेस वे के नीचे जो पाइप है उसको एक तरफ से बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ से पिंजरा को लगा दिया गया है। जब भी तेंदुआ बाहर की तरफ निकलेगा तो तुरंत पिंजरे में कैद हो जाएगा। यही हमारा सबसे सुरक्षित तरीका है ताकि न किसी प्रकार से कोई जनता को नुकसान न होगा, उस तेंदुआ का नुकसान होगा। यही हमारा सबसे सुरक्षित तरीका है ताकि न किसी प्रकार से कोई जनता को नुकसान हो, न ही उस तेंदुआ को कोई नुकसान हो। आगे उन्होंने बताया कि पिछले 10 से 12 दिनों से वन विभाग को किसी जानवर के घूमने की सूचना मिल रही थी, लेकिन कंफर्म नहीं था कि तेंदुआ है। पर धीरे धीरे कई थाना क्षेत्रों की कुछ वीडियो और फुटेज हमारे पास आए, तब जाकर कंफर्म हुआ कि यह तेंदुआ ही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं पर भी इसके द्वारा किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो हम लोगों को भी यह प्रयास है कि सेफ पैसेज दिया जाए तो ये अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है। मैं क्षेत्रीय वन अधिकारी आजमगढ़ रेंज आजमगढ़ से हूँ। अच्छा नरेंद्र साहब, ये लेपर्ड तेंदुए की बात आ रही है, ये कब से है और कब से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या है? ये लेपर्ड की सूचना सुबह मिली थी। सूचना मिलने के बाद हमारे वन विभाग की टीम, आजमगढ़ के कई रेंजों की टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद है सुबह से ही, और लेपर्ड बाहर ना जा पाए, किसी जनता को नुकसान ना पहुँचा पाए, इसके लिए जो एक्सप्रेसवे के नीचे पाइप है इसको एक साइड से बंद कर दिया गया है, दूसरे साइड पे पिंजरा लगा दिया गया है कि मतलब जब भी पिंजरे में आएगा तो पिंजरे में कैद हो जाएगा। यही सबसे सुरक्षित तरीका है कि ना जनता को नुकसान होगा, ना जो भी जानवर है उसको नुकसान नहीं होगा। काफ़ी दिनों से घूमते हुए इधर देखा गया, तो क्या इसके द्वारा कोई हानि या कोई जनहानि इस तरीके की? नहीं, ये मतलब पहले हम वन विभाग को इसकी कंफर्मेशन नहीं था कि ये लेपर्ड ही है, पर यह था कि जंगली जानवर है। पिछले 10-12 दिनों से कहीं यहाँ कहीं वहाँ जानकारी मिल रही थी, कहीं अहरौला रेंज में, कहीं आजमगढ़ रेंज में, कहीं और भी दूसरी जगहों पे, पर कंफर्म नहीं हो रहा था कि क्या है। पर धीरे धीरे मतलब कुछ फोटोग्राफ, कुछ वीडियो हम लोग के पास आए, उससे लगभग में कंफर्म हो रहा है कि ये लेपर्ड ही है। लेकिन अभी तक अच्छी बात है कि इसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसलिए शुरू में हम लोग का भी मतलब प्रयास था कि अगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो हो सकता है इसको सेफ पैसे दिया जाए तो अपने गंतव्य स्थान पर कहीं पहुंच जाए जो किसी को बिना नुकसान पहुंचाए। इसलिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब इसको पकड़ने के लिए नहीं थे, हमारा था कि खुले में मतलब इसको प्रयास किया जाए कि ये सुरक्षित स्थान पे अपने आप पहुंच जाए, किसी को नुकसान भी ना करे। ठीक, क्या सुनना है? जी, मेरा नाम निखिल द्विवेदी है। निखिल साहब, ये बताइए कि क्या टेक्निकलिटी आप लोग क्या उपाय लगाए, जैसा कि रेंजर साहब ने बताया है, तो जी, आप लोग इसको किस तरीके से रेस्क्यू करेंगे और सही सलामत हो जाए? जैसे कि हमारी प्राथमिकता है जो भी लेपर्ड है तथाकथित लेपर्ड, इसको पकड़ने का। इसके साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान ना है, इसलिए हमने इस पुलिया को एक तरफ से ब्लॉक कर दिया है, उधर से दूसरी साइड हमने पिंजरा लगा दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंस, इसमें हमें धैर्य के साथ, मुझे 1 से 2 दिन 3 दिन जितना दिन भी लगेगा, हमारी विभाग की टीम और साथ में पुलिस विभाग की टीम हम लोग साथ में मिल के काम करते रहेंगे और जिससे कि
सुरक्षित रूप से जानवर को भी पकड़ा जा सके और उसके पश्चात यहाँ पर भी किसी को भी नुकसान ना हो। इसलिए आजमगढ़ वन विभाग की टीम पूरी तन्मयता के साथ यहाँ पर लगी हुई है और हमें विश्वास है कि जल्द ही जल्द हमें सफलता मिलेगी। किसानों को तो सूचना मिलती है, जो ये रेंज है, ये इलाका है, इस इलाके में तो इस तरीके से लेपर्ड या तेंदुआ का नहीं था, ये कहाँ से कैसे आ सकता है, इसकी क्या संभावना है? देखिए, इसकी संभावना है कि आसपास के टेरिटोरियल क्षेत्र से ये इसकी आने की संभावना है, या तो ये पूर्वांचल में बलरामपुर की साइड से भी आ सकता है, या दूसरी, ये अभी जांच का विषय होगा बाद में। अभी प्राथमिकता पे हमारे जानवर को पकड़ना है, इसके बाद ही हम इस सब चीज़ों पर बाद में विचार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब